अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यू को थोड़ा सा पीछे करके एक दो टॉपिक्स पे हमें जो है ना सब ने कहा है, कुछ हमारे पेशेंट्स ने भी और हमारे स्कूल में भी मसले चल रहे हैं। जो है बाहर बहुत जो गर्मी की हीट वेव आई हुई है, तो उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ और ख़ास करके बच्चों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताने के लिए कहा है सब ने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे उनको एक पब्लिक को, होल पब्लिक को एक बेनिफिट हो जाए। तो हमारा मकसद भी यही होता कि लोगों को बेनिफिट देना। तो आजकल जो गर्मी आई है उसमें ख़ास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 2 से 3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एक तो लेग्स में क्रैम्प होना, पेट में दर्द होना, वोमिटिंग फील होना, चाहे वो कौन से भी टर्म में, फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो। फर्स्ट टर्म तो नॉर्मल होता है, सेकंड थर्ड में यूजुअली ये चीज़ नहीं होती, मगर वो फिर ये लोग घबरा के हमारे पास आ जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। फिर अननेसेसरी लोग जो है ना वो उनको ड्रिपें लगवा रहे होते हैं। खासकर जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कोई गलत कर रहा है या डिहाइड्रेटेड है तो उसको ना लगाएं, बिल्कुल लगाना चाहिए सब चीज़ें। मगर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अनीमिक भी होते हैं, तो उनको बेनिफिट की जगह पे नुकसान हो जाता है कि उनको बिना सोचे समझे फिलर्स लगा रहे हैं, उसको नीड है कि नहीं है। फर्स्ट तो ये है कि आप देखें उस पेशेंट को वाकई नीड है, वो डिहाइड्रेटेड है, वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो फिर लगाना बिल्कुल जायज़ है, आप उसको लगा सकते हैं। मगर अननेसेसरी पेशेंट्स बस थोड़ा सा गर्मी की वजह से अगर आपके पास आ रहा है, आप उसको बिना ये मशवरा दिए कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ORS अपने घर में रखें, जो है ऐसे मशरूबात करें जो जो है ना डिहाइड्रेशन को कवर कर सकते हैं। साफ सिंपल पानी, ज़्यादा ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, जो नॉर्मल पानी है थोड़ा सा जो आप पी सकते हो आसानी से। अगर आपको पानी ऐसे पसंद नहीं आ रहा गर्मी में तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं। आप उसमें घर में कोई भी चीज़ें थोड़ी सी, कुछ भी घर में नहीं, आपको हाइपोटेंशन फील हो रहा है, आपके सर में चक्कर आ रहे हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, घर में एक ड्रिंक बना सकते हैं। चीनी और जो है नमक तो हर घर में मौजूद होता है, तो आधा चम्मच जो है ना वो नमक और 1 चम्मच चीनी मिला के एक गिलास में आप वो भी पी सकते हैं। वो भी आपको बेनिफिट वही देगा जो एक नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप दे रही है आपको, कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाओ, इधर जाओ, तब तक आप अपनी डिहाइड्रेशन को कवर कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी यही मशवरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हल्का फुल्का खाना खाएं, सब्जियों पे ज़्यादा साथ करें, तली चीज़ों को बदलें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, केले खाएँ। उसके बाद जो है ना उनमें लेग में जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्रैम्प्स जो है ना वो डिहाइड्रेशन की भी एक साइंस होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी स्किन ऐसी हो जाए, क्रैम्प्स पड़ना, हाथ पाँव का जलन होना, ये सब चीज़ें भी गर्मी में बहुत कॉमन है। और अगर किसी को 99 100 फीवर है तो वो इस गर्मी की वजह से है। पहले आप डॉक्यूमेंटेशन करें कि आपको फ़ीवर कितना आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हर दूसरा मरीज़, हर दूसरी प्रेग्नेंट लेडी ये आ रही है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो जो है ना वो बुखार हो रहा है। वो बुखार नहीं, ये जो इन्वामेंटल हीट है उसकी वजह से उनका टेम्परेचर हाई जा रहा है। तो उसका यही है कि कोशिश करें कि ज़्यादा ज़्यादा अपने घर में रहें, बाहर निकलने से अवॉइड करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मिर्च मसाले ख़त्म कर दें। उसके बाद कोशिश करें कि रात को आधा गिलास ठंडा दूध भी पिएँ, हो सके तो। फिर आप जो है तरबूज जो भी आजकल पानी वाले फ्रूट्स आए हैं, पानी वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो ये आप इस चीज़ को कवर कर सकें। और ख़ास करके दूसरी बात अब ये है कि छोटे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं। अफेक्टेड तो हर बंदा हो रहा है, मेल भी हो रहे हैं, फीमेल भी हो रहे हैं, सब चीज़ें इस हीट की वजह से। मगर जो बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं वो आपकी जो है उनकी वो जो बॉटल्स आप फीड करवाते हैं उसको अच्छी तरह से वो साफ़ नहीं हो पा रहे। हीट गर्मी में और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हाइजीनिक कंडीशंस को आप प्रॉपर करें अपने, चाहे वो 3 4 साल 5 साल का 6 साल का भी बच्चा है, तो उनसे कहें कि बाहर की चीज़ों से अवॉइड करके अपने प्रॉपर हैंड वाशिंग करें। आप लोग भी अपनी प्रॉपर हैंड वाशिंग करें, अपने बर्तनों को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि इस गर्मी में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गैस्ट्रोइंटाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एकदम से बच्चे जो है ना वो डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और सिंपल सी डिहाइड्रेशन की वजह से अल्लाह न करे उनकी डेथ के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा है, ORS के पैकेट्स आप अपने घर में रखें। अभी मैं बता चुकी हूँ, बच्चों के लिए भी वही प्रिकॉशंस। अगर कुछ नहीं है, कोई जा नहीं सकते, जब तक वहाँ पहुँचे एटलीस्ट आप उसको पानी पिलाते रहें, वही नमक और चीनी वाला पानी पिलाएं, ताकि वो जो है ना अपनी डिहाइड्रेशन को कवर कर सकें। और दूसरी बात है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, अननेसेसरी जो है ना वो इनको जो हाइड्रेशन के ड्रिप्स ना लगवाएं। कोशिश करें इनको दही, खिचड़ी, केला ऐसी चीज़ों दें, और नरम नरम गज़ा दें। रोटी भी दें तो वो उनको
चूरी बना के दे दें ताकि वो हज़म कर सकें। मेरी छोटी सी तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को करें। और अगर एसी नहीं है, घर में लाइट का भी मसला हो रहा है, तो जो कपड़ा होता है इसको भिगो के बच्चे के जिस्म पे लगाएं। चिकन पॉक्स भी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और आइसोलेशन के तो कहते हैं हॉस्पिटल्स के खर्चे भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, तो घर में भी आप सिंपल मेयर्स लेके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके ये चीज़ें कर सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए बेहतर भी है और आप लोगों के लिए भी। थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करें, हम उसका भी इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दें, जितना हो सकेगा कम्युनिटी को सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच।